Hello friends, welcome back to my new video. In this video we will going to learn about the internal architecture of the 8085. तो 8085 मेन 3 स्टेप्स में काम करता है। उसका फर्स्ट स्टेप होता है जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होगा उसको फैच करना, सेकंड स्टेप होता है उसको डिकोड करना और थर्ड स्टेप होता है उसको एग्जीक्यूट करना। तो फैच करना तो सबको समझ आता है कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको फैच करके लाइन वाइज लाइन जैसे भी फैच करेगा उसको फैच करके उसको आगे के लिए प्रोसेस करना। ठीक है, तो फैच करने के बाद जो इंस्ट्रक्शन होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आएगा फैच होने के बाद, और फिर उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्शन होगा वो हमारा इस वाले ब्लॉक से हमारा डिकोड होगा इन अ बाइनरी फॉर्म। तो क्या होता है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होगा वो उसे जो असेंबली लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती। जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो 0 और 1 में काम करते हैं और उसे सिर्फ 0 और 1 वाली लैंग्वेज ही समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, फिर मशीन लेवल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो कोड लिखते हैं माइक्रो प्रोसेसर का वो लिखते हैं हम असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, सपोज़ हमको ए और बी का एडिशन कराना है तो हम लिखते हैं ऐड ए कॉमा बी, तो दैट्स मीन ऐड कर दो ए में बी को। ठीक है, तो ये हमारा असेंबली लैंग्वेज का एक इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अब इसको डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि ये क्या चीज़ है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ये वाला जो ब्लॉक होता है इसकी हेल्प से इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है इन अ बाइनरी फॉर्म और फिर वो बाइनरी फॉर्म को आगे प्रोसीड करता है और उसके बाद जाके वो यहाँ पे हमारा क्या होता है एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा जो हमारा फैच होना है वो इंस्ट्रक्शन फैच होकर हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब वो आएगा तो उसके बाद हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाता है। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर में क्या होता है, वो असेंबली लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और उसके बाद बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारा यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है। तो ये 3 स्टेप में यहाँ पे ऐसे काम करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो ये तो थी एक नॉर्मल सी वर्किंग कैसे माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है, बट अभी के लिए हम यहाँ पे इसका ब्लॉक आर्किटेक्चर देख रहे थे। तो यहाँ पे हमारा पूरा ब्लॉक आर्किटेक्चर बना है। यहाँ पे हम सारे ब्लॉक्स देख लेते हैं, बाकी इसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि हर ब्लॉक का काम क्या होता है, रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं और सारा कुछ क्या क्या होता है। ठीक है, तो फिर अभी यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक है। इंटरप्ट कंट्रोल में मैंने पिन डायग्राम में भी बताया था कि हमारे पास 8085 में 5 टाइप्स के इंटरप्ट होते हैं जो थे INTR, RST 5.5, 6.5, 7.5 एंड ट्रैप। ठीक है, और उनमें से एक एक्नॉलेजमेंट वाला पिन था तो वो यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे हमारे इंटरप्ट कंट्रोल में 6 पिन्स हैं, एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट और बाकी 5 टाइप्स के यहाँ पे हमारे इंटरप्ट थे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक है हमारे पास सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल का ब्लॉक है। यहाँ पे भी हमारे पास वही जो इनपुट और आउटपुट का था डेटा स्ट्रीमिंग का, तो सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट डेटा। ठीक है, तो SID SOD ये वो 2 बिट्स हो गई। बाकी हमारे पास हमने बताया था कि 8 बिट का डेटा बस होता है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में और 16 बिट का एड्रेस बस होता है। तो यहाँ पे 8 बिट का डेटा बस है, 8 बिट इंटरनल डेटा बस। और यहाँ पे फिर हमारे पास एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। अभी के लिए एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर का ये होता है कि जो भी हमारे प्रोसेस होती है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उनमें जो जब वो अर्थमेटिक प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है और ALU हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है। यहाँ पे ALU है। ठीक है, ALU को जब वो अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा तो उसको अगर टेम्प्रेरी स्टोरेज की ज़रूरत होगी तो फिर वहाँ पे वो टेम्प्रेरी रजिस्टर का यूज़ करेगा और जो रिज़ल्ट हमारा स्टोर हुआ एक्यूमुलेटर के अंदर उस रिज़ल्ट की जो स्टेटस होंगी वो ये जो फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स है, यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर्स बताएंगे कि हमारे पास एक्यूमुलेटर में किस टाइप का आंसर है। तो ये फ्लैग हमारा 5 टाइप के फ्लैग्स कंसिस्ट करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सारा डिटेल में। तो वो उसको बताएगा कि यहाँ पे हमारा आंसर 0 है या फिर उसमें कितनी पैरिटी है, पैरिटी फ्लैग 1 है या फिर 0 है या फिर कैरी है या फिर ऑक्सिलरी कैरी है। तो सारी चीज़ें हमारा ये बिट ये जो रजिस्टर है ये बताएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का तो आपको पता चल ही गया है और ये डिकोडर का भी पता चल गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर पेयर आता है। रजिस्टर पेयर में हमारे पास BC पेयर, DE और HLE हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच। तो ये सारा हमारा रजिस्टर्स का पार्ट है। ये 6 तो पहले भी हमने देखे थे, बट स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर और ये तीनों चीज़ें क्या होती है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ ये चीज़
याद करना है कि इसका आर्किटेक्चर बनेगा कैसे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है इसमें टाइमिंग एंड कंट्रोल का ब्लॉक। टाइमिंग एंड कंट्रोल क्या होता है कि ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यहाँ पे देखो, इससे जितने भी एरोज निकले हैं वो सारे के सारे जगह कनेक्ट हैं। ये हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेटर में भी कनेक्ट होगा, टेम्प रजिस्टर में भी कनेक्ट होगा, फ्लैग फ्लिप फ्लॉप में भी कनेक्ट होगा, और यहाँ पे हमारा ये ALU में भी कनेक्ट है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में भी कनेक्ट है, ये हमारे इस जो पूरा रजिस्टर्स का सेट है उसमें भी कनेक्ट है, ठीक है। तो हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल क्या करता है, सारे जितने भी हमारे आर्किटेक्चर के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी रजिस्टर्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है टाइमिंग एंड कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें जितने भी ये पिन्स हैं सारी हमने माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम में भी देखी थी, वही सारी की सारी पिन है। जो एरोज़ हैं, एरो बता रहे हैं कि ये पिन कैसे काम करती है। तो रेडी पिन काम करती है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ इज मीन्स कि जब हमारा अंदर का पूरा सिस्टम रेडी हो जाएगा तो दैट्स मीन ये अंदर के लिए काम करेगी। क्लॉक आउट मतलब ये आउट के लिए पल्स देगी, ये बाहर के लिए आउटपुट देगी, तो इसलिए इसका एरो बाहर के लिए है। रीड और राइट भी बाहर होगा, तो फिर इसलिए रीड और राइट का भी बाहर है। एड्रेस लैच अनेबल भी बाहर हमको सिग्नल देगा, तो हमको वैसे लेगा। S0 S1 ये स्टेटस सारे बाहर के लिए, इनपुट आउटपुट मेमोरी सारा बाहर होगा, इसलिए हमारा अंदर है। पर होल्ड हमारा फिर अंदर है, तो होल्ड अंदर है दैट्स मीन कि जो अंदर का जितना भी प्रोसेस है वो सारा होल्ड करना है, तो फिर इसलिए होल्ड का अंदर के लिए। फिर उसका HLD एक्नॉलेजमेंट हमारा बाहर के लिए जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रीसेट इन है, तो रीसेट इन भी फिर अंदर के लिए। तो इसका मतलब रीसेट जो हमारा इनका मैंने पहले वर्किंग बताया था अपने पिन डायग्राम में, तो रीसेट इनका काम क्या था कि अंदर के जितने भी पिन्स थे सबको रीसेट कर दे, सबको डीएक्टिवेट कर दे। तो इसलिए अंदर की चीज़ों को डीएक्टिवेट कर रहा है, अंदर की चीज़ों पे काम कर रहा है, इसलिए इसका एरो अंदर के लिए। फिर रीसेट आउट का मैंने बताया था, जो बाहर के पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हैं हमारे 8085 से, उनको रीसेट करेगा, तो इसलिए इसका एरो बाहर के लिए। तो ये नॉर्मल से एरो आपको ध्यान रखने हैं, एरो किस चीज़ के लिए काम करते हैं और किधर काम करते हैं, तो उनका एरो उसी साइड के लिए हमको करना है। X1 X2 मैंने क्रिस्टल ऑसिलेटर्स बताए थे, वो भी यहाँ पे हैं। तो ये अंदर के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी, माइक्रोप्रोसेसर के अंदर की फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पावर सप्लाई है, यहाँ पे +5 वोल्ट की सप्लाई होती है और ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे बेसिकली ये टाइमिंग एंड कंट्रोल ब्लॉक था। उसके बाद हमारे पास 2 ब्लॉक यहाँ पे आते हैं, एड्रेस बफर और डेटा एड्रेस बफर का। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि 16 बिट का एड्रेस होता है, जिसमें हमारा A0 से लेके A15 तक की बिट हमारी एड्रेस के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AD0 से AD7 के लिए तो ये वाला ब्लॉक है, जिसमें हमारा अगर डेटा होगा तो डेटा के लिए यहाँ से इधर कनेक्ट होगा विद डेटा बस, और अगर ये एड्रेस होगा तो एड्रेस के लिए यहाँ से नीचे के लिए कनेक्ट होगा, ठीक है। और साथ में A0 से A7 यहाँ पे होगा और A8 से A15 हमारा यहाँ पे होगा। तो एड्रेस बफर के लिए काम कर रहा है दोनों मिला के, और अगर डेटा के लिए काम करना है ये वाला डेटा के लिए काम करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल से यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर है 8085 का, ये आप लोग देख लीजिए एक बार ध्यान से। बाकी इसका जो पूरा डायग्राम होगा वो सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारे ब्लॉक्स का देखेंगे, ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं और इनकी क्या प्रोसेस होती है, क्या वर्किंग होती है। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।